हेलो फ्रेंड्स, तो बारात कल रात को पहुंच गई थी। रात को 11 बजे बारात पहुंची थी, पर लाइटें बिल्कुल नहीं थी। रात को अंधेरे में भी इन्हीं को टेकना पड़ा। और अभी जाते लगती है सब मंदिरों में, तो दूल्हा दुल्हन और फैमिली की बायाँ वगैरह होती है, लेडीज वगैरह होती है, वो मंदिर जाके आते हैं। तो जाते लगा के आए हैं। बाकी अभी ऊपर वाली जो बाकी रस्में होती हैं, कुछ जुआ जुई की होती है, कुछ एक दूसरे को खाना खिलाने की होती है, वो रस्म अभी बाकी है। पर लाइटों ने इतना परेशान करा हुआ है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। लाइटें रहती ही नहीं है पूरे 20 घंटे में से 5 घंटे लाइटें रहती होगी मुश्किल से। तो शादी में बहुत दिक्कत हो रही है, सब बीमार पड़ रहे हैं गर्मी की वजह से। तो अब दूल्हा दुल्हन को ऊपर वाले रूम में लेके जा रहे हैं, क्योंकि जिस रूम में माया बनाई जाती है उसी रूम में जुआ जुई की रस्म होती है। मतलब माया के आगे होते हैं कुछ देवी देवता है, जहाँ हम पहुँच नहीं पाते, दूर दूर खेतों में वगैरह है। तो उनको जिस दिशा में वो मंदिर है उस दिशा में हाथ जोड़ के प्रसाद चढ़ाएंगे पहले, और फिर जुआ जुई की रस्म करेंगे। पेरी उड़ी थोड़ी देवे, नहीं देवे, नहीं देवे। आ तो बट खेली जकी है। हाँ, आ तो बट खेली जकी होगी। बट लेके दूजी लेनी पड़े। डायरेक्ट पहला दूजी ला कोई है तो हां लिया। दूसरी कोई नहीं क्यों? सैर करूँ अभी डाल रही। कितना फॉलोअर हो गया? देख, एक चैनल पर मैं 4000 है। 4000? हाँ, एक पर 170 ही है। व्यू आया, व्यू कौन है? कितना व्यू? व्यू ठीक ठाक क्या आ रहा है, खास पैसा आया कौन है? अब भी तब एक अगर पैसा है। होटल दे सर। हाँ, कोडम दे सर। बेरुजी कॉटन दे सर। केसरिया कमर तो से बाबूजी माला से तो माला जी चढ़ाई है हां माला से तो बड़ी भी माया दी हम हाथ दे। जोड़ माता जी करते हैं। माया दी दे। चलो आज भगवान अब कौन सा भगवान बोला था अभी? ओ बाबूजी। आठ जगह इष्ट देवता सारा एक भूल चुके और चढ़ा दो। और खेताराम जी रट कौन चढ़ बट किने तो बट्टी भगा दी। बट्टू खिला दे। हाँ ठीक है। पानी खाए तो
अभी फिर बंद कर दी दूसरी रस्म में भी पास रोको जान ले આ તો હું કરી हाँ मुंह पे आगे बात अरे जान वो तो साल આ તો માં બગાડે ए है कुछ साल तो अदर से धीरे से डालो साइड में साइड बढ़ जाए कुंती बढ़ जा भी इस कॉर्नर में आगे आ रही। तो फ्रेंड्स ये जुआ जुई की रस्म है, इसमें अंगूठी डालते हैं छाछ में और दोनों को ढूंढने होते हैं। इसमें लड़के का एक हाथ होता है, दुल्हन के दोनों हाथ होते हैं, पर अंगूठी कोई भी लड़का जीतेगा तो भी लड़की को पहननी होती है और लड़की को जीतती है तो लड़की को पहननी होती है। तो अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। इसको देखना है એક આતી વે દો કો नहीं तीसरा मेरा दो है तीसरा मेरी कार्ड है वो तो एक नहीं नहीं दुल्हन रा दोनों हाथ है, लड़का रो एक हाथ है। ये दूर है चला दिए तीसरा को क्या हमारी नहीं फोटो की मुझे एक ओपरो थोड़ा को नहीं सर्टिफिकेट दिया और एंड मिली नहीं रही है माइन गड़ा गाल दिया भाई बोले तो ले जी सावड़ हाथ ढूंढ रहे कुछ साल नहीं आगे है ये क्या करूँ खाली हो एक बार छोटी थी छोटी है छोटी है जो है पे वाली पहली की साइड से कौन आज का छोटी है ये जानी है ये पहले भी खोला दरी अंदाजो सिंगल ले बोला गा दिया बोल लेगा लो ढूंढ लाई हाल बोला भले दिन बाद अभी ने दिन के अभी ने ढूंढ सावड़ लादी को दी गई आने फेस तो लेगी है लात की लात बीनने मिली है बीनने मैं दो जगह जीतती हो लादी को नहीं जीतती है बड़ी जीतती तो एक्सपर्ट है कलर में वो चीज है लड़ी ना गा दिया ऐसा ये क्या कर रहे हैं दो हाथ है दो हाथ है वो हाथ मर्द का एक हाथ है बड़ी यार नया नाटी यार देख मन कुत्ते दो खाई पे अंगूठी पहना दो चलो अब देखो सामने काफी थी हमें अभी वीडियो मत बात हम क्या ही के दार करके ये बैठ के ना पुट जो बैठ ये है तो हटा दीजिए अरे ये बैठ समाज उसने आजा गम्मा देव कबो देव कर किस सकते आगे टेक काय करेला लगाया लगा नाम हां तो कहो दे नाम ये भाईरी वेडिंग कटी रॉयल वेडिंग कटी विलेज वेडिंग लगान में फोटोज मिलवा ले मैं हटूंगी बीनने पाछो देव बड़े सारो दिया है देख बोलो सामने क्या मैं बड़ा एक तमके सामने देखो हां तमके सामने देखो ले बाइट ले तो सामने क्या हाथ तो देख दो चल चल गलती है हाथ तो लगे साल चम्मच का शौक है
फ्रेंड्स ये न्यू दुल्हन की ज्वेलरी है जो उसके मायके से आई है। तो इसमें बाजूबंद है, गले का है, हाथ फूल है, रखड़ी सेट है, सीस फूल है, सारी ज्वेलरी है, राजपूती ज्वेलरी। डिज़ाइन सबके बहुत सुंदर है, मोस्टली सारी ज्वेलरी है इसमें। हाथ की पुंजियाँ भी है, सीस फूल है, गले का है, नथ है। तो ज्वेलरी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है। फ्रेंड्स ये बीननी के दहेज में आए हैं ये सारे बर्तन, बोलते हैं इनको छाबड़ी बोलते हैं। इसमें पापड़ और बड़ियाँ आती है अंदर। और ये दुल्हन के कपड़े हैं सारे, जो बीननी आई है शादी करके उनके कपड़े हैं। फ्रेंड्स जो पीछे वो चप्पल और चूड़ियाँ दिख रही है वो सासू जी और दादी सासू जी की बेस है। बेस तो साइड में रखे हुआ है, उधर साइड में है। अभी ये चप्पल है वो ननंद, ये ननंद बाईसा, बड़े ननंद बाईसा और छोटे ननंद बाईसा के। और ये है देवर जी के, जो घुटने पे बैठते हैं ना, देवर भाभी की रस्म होती है। तो उसमें ये देवर जी के लिए मतलब भाभी के मायके वालों ने भेजे हैं। तो ये कुछ डेकोरेशन के सामान है। तो दुल्हन के कपड़े सारे बहुत ही सुंदर है। ज्वेलरी तो उस साइड थी। और ये सिल्वर ज्वेलरी है, पायल वगैरह हाथों को, बाकी सब पहनने करने की। ये बर्तन है चांदी के। ये बीननी के मेकअप का सामान है, चूड़ियाँ वगैरह। और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। ये सारे बीननी के सामान है। और ये जो छोटे दादी ससुर जी, बड़े दादू ससुर जी है, उनकी फैमिली के जो कपड़े हैं तो सब के आते हैं। जैसे मेरे दादाजी और वो 3 भाई है तो तीनों की फैमिली के कपड़े आए एक बीननी के परिवार से। ये ड्रेसेस है सासू जी और दादी सासू जी की। ये सारे सामान, ये कप वगैरह है। कुछ बाकी सामान है जो आना है, अभी पूरा आया नहीं है। बोलते हैं और अभी पग पकड़ाई की रस्म होने वाली है। तो फ्रेंड्स अभी पग पकड़ाई की रस्म होएगी, तो इसलिए दुल्हन को रेडी कर रहे हैं। दुल्हन ने पहले रेड ड्रेस पहनी हुई थी तो इसलिए अब पिंक पहनाई है कि ताकि थोड़ी फ़ोटोज़ चेंज लगे और ताकि दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो शूट भी साथ में करवाएंगे अभी। तो फ्रेंड्स पगे लगाई की रस्म अभी शुरू हुई है। तो इसमें जो सबसे बड़े होते हैं वो सबसे पहले बैठते हैं पगे लगाई की रस्म में। तो सबसे बड़े दोनों दादी सासू जी है, जो नई बहू आई है उनके दोनों दादी सासू जी लगते हैं। तो ये दोनों साथ में बैठे हैं। लगभग दोनों की ड्रेस भी एक जैसी दिख रही है आज तो इन दोनों का होगा। फिर ससुर जी की बारी आएगी, फिर जेठ जी की बारी आएगी, फिर बुआ सास आएगी, नंदे आएगी। तो ऐसे करके सारी फैमिली की एक के साथ में होएगी। तो ये मेरे मम्मी पापा हैं। तो पापा को बाहर जाना था तो थोड़ी जल्दी थी तो बहुत पहले लग गए थे, चलो चलो पगे लगाई की रस्म होनी है, मेरे को डूंगरगढ़ जाना है, काम है। तो इसलिए हम लोग पगे लगे। दुल्हन रेडी नहीं हुई थी, उससे पहले हम घर पे आ गए थे। पापा हम सबको लेके आ गए थे। तो इसमें जो हमारे रूल्स बने हुए हैं कि 500 रुपये दुल्हन को देने, तो 500 रुपये दोनों मम्मी पापा दुल्हन को देते हैं और लड़के को 100 रुपये देते हैं। क्योंकि लड़के को तो शादी में 2-3 बार पैर छूने की रस्म होती है तो उसमें देते रहते हैं। दुल्हन को सब 500 रुपये देते हैं। मतलब ऐसे ही रूल्स बने हुए। जब मेरे भाई की शादी होती है तो बड़े दादाजी की फैमिली ऐसे देती है, और जब इधर इनकी शादी होती है तब हमारी दादाजी की फैमिली ऐसे देती है।
तो फ्रेंड्स ये दुल्हन के सास ससुर जी है जो बगैर लगाए में गोल्ड का बाजू बन दे रहे हैं। दुल्हन की बाकी सब ज्वेलरी थी, एक हाथ का बाजू था, एक हाथ का नहीं था। तो फिर इन लोगों ने ये बात सोच के एक हाथ का बाजू और बनवा दिया। हम लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्वेलरी सामने लेके जाते हैं, जब शादी करने जाते हैं तब लेके जाते हैं। हम लोगों में ये नहीं होता। जब दुल्हन घर पे आती है तभी कुछ गोल्ड का आइटम देना होता है, जैसे सेट दे दो, अंगूठी, कान का, जो भी देना हो तो वो घर पे आने के बाद देते हैं। जब लड़का शादी करने जाता है तो सिर्फ मंगलसूत्र और गोल्ड की चूड़ियाँ होती है, वो लेके जाता है साथ में। तो इसलिए इन्होंने सोच समझ के वो अब बाजूबंद बनवा लिया। बाईसा एंड बड़ी मम्मी उनको साए नहीं है। नीचे फोटो ले लो तो कह रही ये सरपंच साहब है, हमारे काकू साहब भी है और गांव के सरपंच साहब है, उप सरपंच साहब। ये हमारे सबसे भैया और भाभी है, सबसे बड़े वाले जेठ जी एंड जेठानी जी। सबका धीरे धीरे नंबर, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले आते हैं। इतनी देर जो ससुर जी थे वो आए सब, और अब जेठ जी की बारी आई। ये सेकंड नंबर जेठ जी एंड जेठानी जी। कुशल हाथ मांडे खड़े रहते हो जल्दी। ये जेठ जी लगते हैं, उनकी शादी 3 तारीख को है अभी। दो कैमरा इन लगे फिक्स है, एक दिन लोगो है बोलो सामा देख तो। ये दुल्हन के नानी सासू जी लगते हैं। ये अब वासा का नंबर लगा है। साहिर भाई सा नहीं आया, साहिर भाई सर रुको के तो पहले साहिर भाई सर को रमेश भाई साहब बैठाना था नहीं। ये दोनों मेरे भाई सा हैं, फिर मेरा नंबर आएगा। पहले जेठ जी का बुआओं का नंबर आया, फिर नंदों का नंबर आया। ये एक हमारे भाई सा है पद्मा भाई सा, और दूसरे वाले बड़े वाले भाई सा उनकी बेटी है। ये एक हुआ सासू जी और दूसरे नंदन भाई सा है।
साफ देखो इस साइड देखिए सामने क्या ये काके ससुर जी जो थोड़ा लेट हो गए, पीछे रह गए थे घर पे, कुछ काम था तो इसलिए छोटे वालों की पहले हो गई थोड़ी, फिर इनका नंबर लगा है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। सामने क्या दो है बोलो। ये परिवार के काके ससुर जी हैं। मतलब हमारी तीनों दादू साहब की फैमिली में से नहीं है, थोड़े जो हैंड्स में बोलते हैं वैसे लगते हैं। ये एक हमारी रस्म होती है कोचली में हाथ डलवाना, जितने पैसे निकलते हैं उतने दुल्हन के होते हैं। तो दुल्हन इसके अंदर हाथ डालेगी, इसमें पैसे भरे हुए होते हैं। रोटी कर ले तो ये देवर भाभी की रस्म होती है, जो देवर घुटने पे बैठता है और भाभी सगुन देती है। सगुन भाभी के मायके वाले भेजते हैं साथ में। खुली बेटी ये देवर जी की ड्रेस और नारियल वगैरह ये ससुराल वालों को भेजते हैं। 7,000 दिए देवर जी को। सगा गाले वही है, सगा गाले जगह घड़ी है, घड़ी है यार, तो पता है सगा गाले ये बेटी घर गाली लाई हो भाई खड़े हो रहे, पग दुख है। की मोड़ बेटी घर गाली भाई पकड़िए फिर सामने कान पकड़ा दो कान पकड़ो थोड़ा थोड़ा आगड़ो नहीं बेटी घर गाली तो ले लो। ये बाजूबंद पगे लगाई में मिला है बेलने को।
सासू जी ने दिया है।